तो जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चल दिया है चीन के खिलाफ मुस्लिम कार्ड। और जितना ही चीन के खिलाफ है उससे कहीं ज़्यादा ये पाकिस्तान और तुर्की और उसके जैसे, इन दोनों के जैसे और ज़्यादा जो मुस्लिम देश हैं जो चीन का समर्थन करते हैं उनकी बैंड बजने वाली है। खासकर कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा खेल बिगड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल चमचा बना बैठा है चीन का। उसकी तो सबसे बड़े बैंड बजने वाली है इस कदम के बाद। तो ऐसा क्या कर दिया अमेरिका ने, ये सब डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। अमेरिका को और इसके बताऊँ, अमेरिका से ज़्यादा भारत को इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है कश्मीर के मुद्दे पर। कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो उस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में चाहते हैं कि चीन को कटघरे में लाया जाए, क्योंकि इलेक्शन जीतने की उनकी यही चाबी है। तो इसी के रास्ते में उनके कई देश रोड़ा बन रहे थे। उनमें से सबसे प्रमुख था पाकिस्तान और तुर्की और इसके जैसे ही बहुत सारे मुस्लिम देश जो समर्थन अब भी कर रहे थे चीन का। तो अब इनके खिलाफ सबसे पहले तो अमेरिका ने जो मतलब कि उइगर मुस्लिम का मुद्दा उठाने के लिए, जी हाँ, यही कार्ड खेला है अमेरिका ने, उइगर मुस्लिम का कार्ड। और ये कार्ड पूरे अरब को यूनाइट कर देगा चीन के खिलाफ। दरअसल अमेरिका ने शुरुआत कर दी है उइगर मुस्लिम के खिलाफ होने वाले अत्याचार, जो उत्पीड़न होता है उनके खिलाफ, उनके जिम्मेदार चीनी अधिकारी या कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी बड़े ओहदेदार हैं, चाहे इसमें राष्ट्रपति के सलाहकारी क्यों ना हो चीन के, उन पर कड़े मतलब कि ट्रैवल प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध और दूसरी तरीके के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और आपको बता दूं कि ये बिल जो अमेरिकी सीनेट में पास हुआ है, इसके पक्ष में 413 वोट पड़े हैं, जबकि इसके खिलाफ सिर्फ 1 वोट पड़ा है। इसलिए आप कह सकते हैं इसे मतलब कि सर्वसम्मति से पास किया गया है। और 1-2 दिन के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर साइन कर देंगे। और इससे सबसे ज़्यादा खेल बिगड़ने वाला है मतलब कि पाकिस्तान का। क्योंकि अब समझिए खेल क्या था। खेल ये था कि अब तक कोई बड़ा देश उइगर मुस्लिम के साथ में खड़ा नहीं हो रहा था। इसलिए छोटे देश थे ये, जैसे कि सऊदी वगैरह, ये चीन से डर रहे थे व्यापार युद्ध की वजह से। लेकिन जब अमेरिका एक बार लीडर बनकर सामने आ गया, तो अब धीरे धीरे सब उसके पीछे खड़े होना शुरू होंगे। आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर ये कहता है कि मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है भारत में, उइगर मुस्लिम के मुद्दे पर जब यूएन में वोटिंग हुई थी, मतलब कि मुस्लिम देश ये सब अरब लीग वाले एक प्रस्ताव लाए थे यूनाइटेड नेशन में, जिस पर चीन पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाए, चीन के खिलाफ जांच की जाए। उसके समर्थन में मतलब कि सभी मुस्लिम देशों ने उसका साथ दिया था। लेकिन पाकिस्तान उन 30-40 देशों में से एक था, 30 से 35 देश थे जिन्होंने उइगर मुस्लिम को ये कहा था कि ये तो कुछ मुद्दा ही नहीं है, और चीन का समर्थन कर दिया था। जी हाँ, और भारत तो इसलिए अब इन जैसे देशों की बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका लाया। अब बात कर लेते हैं तुर्की की। तुर्की ने भी वो 1 साल पहले जो चीन के खिलाफ बिल लाया था, लेकिन फिर चीन ने तुर्की के साथ एक डील कर ली थी कि हम आपको कुछ मतलब कि फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे, आप उइगर का मुस्लिम मुद्दा ये मत उठाइए। और तुर्की उस बात को मान गया था, और तभी से वो समर्थन करते आ रहे हैं चीन का। तो इनके खिलाफ अब अमेरिका सभी अरब देशों को, मुस्लिम देशों को लामबंद कर रहा है। और इससे भारत को बेनिफिट ये होने वाला है कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो इसकी शैडो में छुप जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। और इससे भारत को टाइम मिलेगा कश्मीर के मुद्दे को रिजोल्व करने का खुद से ही। ये भारत के लिए एक बड़ी बेनिफिट चीज़ होने वाली है। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अमेरिका और भी ज़्यादा उठाने वाला है। जी हाँ, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब अमेरिका से धीरे धीरे अलग अलग मतलब कि इसे कोशिश करेगा कि यूएनएससी में इसे ले जाया जाए, या फिर जो संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल महासभा होती है जिसमें सभी देश शामिल होते हैं, वहाँ पर इसकी वो एक तरीके से मीटिंग करवाई जाए, इसके समर्थन में जांच करवाई जाए। लॉबिंग करेगा अमेरिका इसके समर्थन में। और यकीन माने, जब अमेरिका की लॉबिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ही वेल डिटेल्ड होती है, जिसको काउंटर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और चीन अब इस पर मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से घेरने वाला है। इस पर आपका क्या कमेंट है, मतलब कि आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।